भारत की भाषा भी संदीप भटनागर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे 5 महानुभावों की जिन्होंने हिंदुस्तान के बारे में अपने अपने वक्तव्य दिए हैं। सबसे पहला डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद जर्मन फॉरेन मिनिस्टर, उसके बाद फिनलैंड के प्रेसिडेंट, उसके बाद हमारी जॉर्जिया मेलोनी और लास्ट में हमारे प्रिय मित्र पुतिन। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों ने पुरानी पिक्चरें तो बहुत देखी होंगी। उसमें क्या होता था, 3 घंटे की पिक्चर में 2.5 घंटे हीरो पिटता था और लास्ट के आधे घंटे हीरो के होते थे विलेन को मारने के। उसके बीच क्या करता था विलेन कि हीरो की फैमिली को किडनैप करके लाता था और रस्सियों से बांध देता था, और लास्ट के 15 मिनट जो हीरो है वो अपनी फैमिली को भी छुड़ाता था और विलेन को भी मारता था। अब आप देखिए कि इसमें विलेन कौन है और हीरो कौन है। क्यों? क्योंकि जब पोलैंड के एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि साहब, आप जब से अपने सेकंड टर्म में आए हैं आपने रशिया पे कोई पाबंदियां नहीं लगाई, कोई नया सैंक्शन नहीं लगाया, कोई नया टैरिफ नहीं लगाया। तो ट्रंप बोलता है, क्या बात कर रहे हो साहब, हमने तो इतने टैरिफ लगा दिए उसके ऊपर। कैसे लगा दिए सर? हमको तो दिखाई नहीं दिए। अरे दिखाई कैसे देंगे, वो इंडिया पे लगाए ना, हमने 25 एडिशनल इंडिया पे लगाया और अभी तो 25% है। उसके बाद सेकंड सैंक्शन और है, उसके बाद थर्ड है और फोर्थ है। हम तो इंडिया को बुरी तरीके से परेशान कर देंगे। तो इससे क्या होगा साहब? इससे रशिया का क्या नुकसान होगा? अब दोनों का आपस में कनेक्शन किया है भाई, और यही विडंबना है दोस्तों, यही विडंबना है कि आप जो ट्रंप हैं वो इंडिया के अगेंस्ट में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको रशिया से बदला लेना है। वॉर है रशिया और यूक्रेन की। ट्रंप साथ दे रहे हैं किसका? यूक्रेन का, और बदला ले रहे हैं हिंदुस्तान से। क्या कोई लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? इसके बारे में तो घंटों बात हो सकती है, लेकिन कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं। अगर केवल एनर्जी लेने का ही रीजन है तो चाइना ज्यादा लेता है, गैस के लेने का है तो यूरोप ज्यादा लेता है, एलएनजी का है तो यूरोप ज्यादा लेता है। एनीवे, हम उस चीज में नहीं पड़ते, हजारों बार बात हो चुकी है। लेकिन ये वही पुरानी कहानी है। लग रहा है कि हमारे ट्रम्प साहब हिंदुस्तानी पिक्चर बहुत देखते हैं, और जीत हमेशा, जो जीत होती है वो किसकी होती है? जो सच पे होता है, जो सच की राह पे होता है, या मैं कहूं कि पिक्चर का हीरो होता है। और यहां पे हीरो अल्टीमेटली हिंदुस्तान बन के निकलेगा और विलन का अंत होगा लास्ट में। तो आप देखिए, अभी तो ये कहानी शुरू हुई है दोस्तों। अच्छा, दूसरा मैं बताता हूं कि एक फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। अलेक्जेंडर स्टप, उन्होंने बोला है कि अगर वेस्ट ज्यादा कॉपरेट नहीं करता है, अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करता है टुवर्ड्स इंडिया, वी आर गोइंग टू लूज। और उन्होंने ये संदर्भ में बोला एससीओ समिट के, और उन्होंने कहा कि ये एक रिमाइंडर है पूरे यूरोप को और यूएस को स्पेशली कि आप इंडिया को खोते जा रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ये फिनलैंड इतनी सी कंट्री और आंखें दिखा रही है यूएसए के प्रेसिडेंट को। किसके लिए? हमारे हिंदुस्तान के लिए और अपने फिनलैंड के लिए, क्योंकि उसको अपना भी दिखाई दे रहा है ना कि यार ये तो सबसे दुश्मनी करके बैठा हुआ है यूएसए और ट्रंप, हमारा क्या होगा, हमारे साथ कौन होगा?
तो फिनलैंड के प्रेसिडेंट साहब अलेक्जेंडर स्टब साहब आपके साथ हिंदुस्तान रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का कोई दुश्मन नहीं है वर्ल्ड में, पाकिस्तान को छोड़ के और कोई दुश्मन नहीं है। हम आपके साथ हैं, वक्त पे हम आपका साथ देंगे। चलिए साहब, उसके बाद जर्मन फॉरेन मिनिस्टर, उनका नाम है जोहान वाडेफ। उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात बोली है, बहुत बढ़िया बात बोली। उन्होंने कहा कि वी मतलब वो बोल रहा है जर्मन को, जर्मनी को, वी स्टूड अगेंस्ट रशिया इन वर्ल्ड वॉर 2, वी स्टूड अगेंस्ट इट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड इवन टुडे द सिचुएशन इज सेम। हम रशिया के अगेंस्ट में वर्ल्ड वॉर 2 में भी रहे, कोल्ड वॉर में भी रहे और आज भी रशिया के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। बट we are learning from India how a multipolar world, strong partnerships can be built with everyone। हम इंडिया से सीख रहे हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड कैसा होता है और सबके साथ दोस्ती कैसी निभाई जा सकती है। और दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ईरान के साथ भी इंडिया की दोस्ती है, इजराइल के साथ भी है, गाजा के साथ भी है, यूक्रेन के साथ भी है, तो रशिया के साथ भी है। कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसके साथ इंडिया के अच्छे संबंध ना हो। ये सीखने वाली चीज है और ये आज से नहीं है, ना ही मोदी जी के वक्त से है। ये जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब से इंडिया की यही पॉलिसी है दोस्तों। और लगभग सेम चीज बोली है जॉर्जिया मेलोनी ने। उन्होंने कहा कि जो टैरिफ्स आपने लगाए हैं इंडिया पे वो बहुत गलत हैं और उनको वापस करना चाहिए, ये उन्होंने ट्रंप को बोला है। तो साहब, जर्मनी, फिनलैंड और इटली, ये तीनों यूरोपियन कंट्रीज तो एलाई हैं यूएस की। इसके अलावा जर्मन के जो अभी एम्बेसडर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने एग्जैक्टली सेम चीज बोली है। तो आप ये देखिए कि उनके खुद के एलाइज उनसे दूर जा रहे हैं। और लास्ट में मैं आता हूं पुतिन जी ने जो बोला है। उन्होंने एक जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें उन्होंने बोला कि देखिए, इंडिया और चाइना ये बहुत बड़ी कंट्रीज हैं, 1.5 बिलियन उनकी पॉपुलेशन है ईच। और किसी भी नेशन को कभी भी डोमिनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है। और उन्होंने कहा यू कांट डिक्टेट इंडिया एंड चाइना, और उससे बड़ी बात, यू कांट टॉक टू इंडिया और चाइना इन ए शेमफुल वे। आप बेइज्जती नहीं कर सकते उनकी। क्यों? क्योंकि ये दोनों डेमोक्रेसीज हैं। वैसे उसने बोला दोनों डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन चाइना इज नॉट ए डेमोक्रेसी और इंडिया तो 100% डेमोक्रेसी है। तो उनका कहने का मतलब ये था, क्योंकि वो चाइना में थे तो इसलिए उन्होंने चाइना को भी इंक्लूड किया उसके अंदर, कि डेमोक्रेसीज हैं। इतने बड़े 1.4 1.5 बिलियन लोगों का एक हेड है, अगर आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं और उसने इफ ही हैज टेकन इट लाइंग डाउन, या उसने थोड़ी सी भी वीकनेस दिखाई, तो ही विल लूज द इलेक्शंस एंड ही विल लूज पॉलिटिक्स। पॉलिटिकली खत्म हो जाएगा वो इंसान, वो चीफ, वो पार्टी जो कि वीकनेस दिखाएगी एक ऐसे बंदे को जो बुली कर रहा है। और दिस इज वेरी वेरी सिंपल थिंग, और ये चीज समझनी चाहिए यूएसए को और ट्रंप को, कि आप डोंट पुश एनीबडी अगेंस्ट द वॉल। हर चीज की एक लिमिट होती है। इफ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट, देन द नेक्स्ट पर्सन
the person in front of you will not be having any option other than retaliation. इंडिया ने अभी तक रिटेलिएट नहीं किया है। इतनी बार ट्रंप ने बोला कि हमने सीज फायर कराया, लेकिन आज तक इंडिया ने कभी ट्रंप का नाम नहीं लिया। हाँ, ये जरूर मोदी जी ने पार्लियामेंट में बोला है कि किसी भी कंट्री का हाथ नहीं है सीज फायर में, इट वॉज जस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ऐसा बोला है, लेकिन ट्रंप का नाम नहीं लिया। ट्रंप डेली सुबह उठ के एक इंडिया के अगेंस्ट में ट्वीट करता है, लेकिन हमारा रेस्पॉन्स बड़ा कैलकुलेटिव होता है। और यही पुतिन ने बोला है कि आप सब्र का इम्तिहान मत लीजिए इंडिया और चाइना का, क्योंकि अगर ये रिटेलिएट करें तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, बिकॉज दिस इज नॉट ए यूनिपोलर वर्ल्ड, दिस इज मल्टीपोलर वर्ल्ड। और आप डोमिनेट नहीं कर सकते हैं किसी को, आप अपनी छड़ी से पूरी दुनिया को नहीं हाँक सकते हैं। और रशिया से ऑयल लेने के लिए आप अगर चाइना और इंडिया को पेनलाइज करते हैं तो दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग फ्रॉम योर साइड। और ये उन्होंने खुली चुनौती बिना नाम लिए ट्रंप को दी है। और देखिए, काफी यूएस के जो डिप्लोमेट्स हैं, और उन्होंने भी, बहुत लोगों ने बोला साहब मैं किसका नाम ले लूं। बहुत लोगों ने बोला है, जैसे जॉन बोल्टन ने बोला है, उसके बाद पूर्व जो एनएसए एक और थे जैक सेल्वन, उन्होंने बोला है, निकी हेली ने बोला है, रॉ खन्ना ने बोला है। अब सब सामने आ रहे हैं कि जो हो रहा है वो अप्रत्याशित है, कोई लॉजिक नहीं है। अरे यार, एक अच्छा सा लॉजिक तो ढूंढ लेते ट्रंप साहब इंडिया को पैनलाइज करने का। आपके पास एक तो था कि हाँ भाई, इंडिया ने माना नहीं कि हमने सीज फायर कराया, तो क्या होगा कि हमारा नोबेल पुरस्कार खटिया में पड़ जाएगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मैंने तो बोला था मोदी साहब से, मान लो यार एक बार कि मैंने कराया। आप ये नहीं सोच रहे हो कि अगर मोदी जी ये मान लेते कि ट्रंप साहब ने सीज फायर कराया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया से मोदी जी का पत्ता साफ हो जाता, बीजेपी का पत्ता साफ हो जाता, रिजीम चेंज हो जाती इंडिया में, जो आप चाहते थे, जो सीआईए चाहता है, जो डीप स्टेट चाहता है। लेकिन देश की, भारत की 140 करोड़ की जनता ये होने नहीं देगी, क्योंकि जनता सच के साथ है, उनका वोट सच्चाई को पड़ेगा। आप अपने विचार रखिए दोस्तों कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं कि जो इन 5 लोगों का जो मैंने आज एक कंपाइल किया है स्टेटमेंट्स, क्या ये काफी नहीं है ट्रंप को परेशान करने के लिए, या उसको कुछ इसके अलावा भी कुछ और चाहिए? जो चाहिए वो बताएं, हम उनसे कहलवा देंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।